राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जब भी आवश्यकता होती है, ये संकट प्रबंधन समूह (CMG) को निर्देशित करता है। 2. इसका गठन कैबिनेट सचिवालय में किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर A. प्रसंग: बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान की तैयारी की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) की बैठक हुई। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति प्राकृतिक आपदा के मद्देनज़र प्रभावी समन्वय और राहत उपायों और संचालन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है। इसका गठन कैबिनेट सचिवालय में किया गया है और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। ऐसी समिति के गठन पर कृषि सचिव सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। संरचना: कैबिनेट सचिव, अध्यक्ष, अन्य एजेंसियों के साथ विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सचिव शामिल होते हैं। कार्य: जब भी आवश्यकता होती है, ये संकट प्रबंधन समूह (CMG) को निर्देशित करता है। यह आपदा प्रतिक्रिया के आदेश, नियंत्रण और समन्वय की देखरेख भी करता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. CBD जैविक विविधता के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। 2. पार्टियों का सम्मेलन निर्णय हेतु सभी सरकारों की ओर से अंतिम प्राधिकारी नहीं है, जो प्रगति की समीक्षा के लिए हर 2 साल में मिलती हैं। 3. भारतवर्ष 1994 में जैविक विविधता पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. 1, 2 और 3, D. 2 और 3। उत्तर B. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 5 जून 1992 को रियो डी जनरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। CBD जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यकारी साधन है, जिसे 196 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सभी स्तरों पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियां और आनुवंशिक संसाधन पर जैव विविधता को शामिल करता है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी भी शामिल है, जिसमें जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल शामिल है। CBD का शासी निकाय पार्टियों का सम्मेलन (COP) है। ये संधि की पुष्टि करने वाली सभी सरकारों या पार्टियों की ओर से निर्णय लेने वाली अंतिम प्राधिकारी है, जो प्रगति की समीक्षा करने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और कार्य योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए हर 2 साल में मिलता है। पार्टियों के सम्मेलन COP 15 की 15वीं बैठक कुनमिंग, चीन 2021 और मॉन्ट्रियल, कनाडा 2022 में 2 चरणों में आयोजित की गई थी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सचिवालय SCBD मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। भारत की भागीदारी
भारतवर्ष 1994 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) का हस्ताक्षरकर्ता बना। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 की मेजबानी कर रहा है। 2. इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा की साझेदारी में किया जा रहा है। 3. लुसोफोन शब्द पुर्तगाली भाषी देशों को दर्शाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. केवल 2, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी। संदर्भ: एक नई कूटनीतिक बढ़त की क्रम में भारत एक नए भू राजनीतिक समूह के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। लुसोफोन पुर्तगाली भाषी देश के माध्यम से नई दिल्ली अपनी अप्रयुक्त क्षमता और ऐतिहासिक जुड़ाव का लाभ उठाना चाहता है। लुसोफोन दुनिया के 4 महाद्वीपों के 9 देशों में फैली हुई है और पुर्तगाली दक्षिणी गोलार्ध में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। भारत गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय (MA) द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार की साझेदारी में किया जा रहा है। लुसोफोन पुर्तगाली भाषी देश अर्थव्यवस्थाएं दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से हैं, जिनमें ब्राजील, अंगोला, पुर्तगाल, मोजाम्बिक इत्यादि देश शामिल हैं। लुसोफोन देशों के साथ भारत का व्यापार पिछले दशक में 6 गुना बढ़ गया है। पुर्तगाली भाषा देशों का समुदाय CPLP या लुसोफोन कॉमनवेल्थ वर्ष 1996 में लिस्बन में स्थापित किया गया था। भारत और पुर्तगाली भाषा वाले देशों के समुदाय CPLP देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने की बहुत बड़ी संभावना है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक J.C. बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर अपनी तरह की पहली पहल रूप में क्रेस्कोग्राफ किट असेंबली गतिविधि पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। क्रेस्कोग्राफ का अनुप्रयोग कहाँ होता है? ए. गैसों के दबाव का मापन, बी. ऊर्जा वितरण का मापन, सी. तरल वर्षा की मात्रा का मापन, डी. पौधों की वृद्धि का मापन। उत्तर डी। संदर्भ: संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत J.C. बोस, एक सत्याग्रही वैज्ञानिक, के योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विज्ञान भारती और संस्कृति मंत्रालय ने J.C. बोस, एक सत्याग्रही वैज्ञानिक, के योगदान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। रिकॉर्ड बनाने के क्रम में सम्मेलन ने अपनी तरह की पहली क्रेस्कोग्राफ किट असेंबली गतिविधि का आयोजन किया। क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण है। इसका आविष्कार सर जगदीश चंद्र बोस ने 20वीं सदी की शुरुआत में किया था। सर जगदीश चंद्र बोस, जिन्हें आमतौर पर J.C. बोस के नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। उन्हें भारत का पहला आधुनिक वैज्ञानिक माना जाता है। वो एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की भी अनुप्रयोगिक जांच की थी। पेरिस क्लब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह आधिकारिक ऋण प्रदाता का एक अनौपचारिक समूह है
जिसकी भूमिका भुगतान संबंधी कठिनाइयों के लिए समन्वित और स्थायी समाधान खोजने की है। 2. भारत भी इस समूह का सदस्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। संदर्भ: पेरिस क्लब ऋण प्रदाता राष्ट्र श्रीलंकाई ऋण पर 10 साल की मोहलत और द्वीप में मौजूदा वित्तीय संकट को हल करने के लिए एक सूत्र के रूप में 15 साल के ऋण पुनर्गठन का प्रस्ताव कर रहा है। पेरिस क्लब की उत्पत्ति वर्ष 1956 में हुई और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस क्लब वर्तमान में 22 स्थायी सदस्यों का एक समूह है। पेरिस क्लब प्रमुख ऋण प्रदाता देशों के अधिकारियों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी भूमिका ऋणी देशों द्वारा अनुभव की जाने वाली भुगतान कठिनाइयों के लिए समन्वित और स्थायी समाधान खोजने की है। जैसा कि ऋणग्राही देश अपनी व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिति को स्थिर और बहाल करने के लिए सुधार करते हैं, उस स्थिति में पेरिस क्लब ऋण प्रदाता उन देशों को उचित ऋण उपचार प्रदान करते हैं। पेरिस क्लब ऋण प्रदाता देश ऋणग्राही देशों को पुनर्निर्धारण के रूप में ऋण उपचार प्रदान करते हैं, जिसमें स्थगन द्वारा ऋण राहत प्रदान करना, रियायती पुनर्निर्धारण करना तथा नियत अवधि या निर्धारित तिथि हेतु पूर्व निर्धारित शर्तों में ढिलाई करना शामिल है। भारत इस क्लब का सदस्य नहीं है।